उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चैनल्स के बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज की कहानी सुमित नामक एक बालक की है। माता पिता की वह इकलौती संतान था। परिवार में मम्मी, पापा और सुमित, तीनों का जीवन बहुत खुशहाल जीवन तीनों लोग जीते थे। सुमित की शादी होती है, घर में बहू आती है, खुशहाली का वातावरण रहता है, सुखी संपन्न परिवार आगे बढ़ता है। सुमित के 2 बच्चे होते हैं, एक बालक और एक बालिका। खुशहाल सुखी संपन्न परिवार। किंतु जीवन में एक नया मोड़ आता है। सुमित की माताजी का स्वास्थ्य खराब होता है और उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। कुछ समय तक तो परिवार के सभी सदस्यों को इस आकस्मिक घटना के कारण इस घटना से उबरने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है और सुमित को ना अपने परिवार में रम जाता है। वह पिताजी को भूल जाता है। एक दिन वह पिताजी के पास जाके कहता है कि पिताजी, आपके कारण मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। आप ऐसा करें कि आप नीचे वाले मंजिल में शिफ्ट हो जाएं। यहाँ मेरी पत्नी की दैनिक दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब होती है। वह जो आधुनिकता का परिवेश, जो चलन हमारे समाज में चल रहा है, उसको नहीं लागू कर पाती है स्वयं पे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नीचे वाली मंजिल में शिफ्ट हो जाइए। पिताजी सुमित से बिना कोई सवाल जवाब किए हुए नीचे की मंजिल में शिफ्ट हो जाते हैं और 1 महीने तक पूरा नीचे की मंजिल में अपना जीवन गुजारते हैं। 1 महीने के उपरांत पिताजी सुमित के पास आते हैं और सुमित को 4 टिकट देकर के कहते हैं कि बेटा, जो हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ है, तुम्हारी मम्मी का आकस्मिक निधन हुआ है, उससे हम सब की लाइफ बहुत अलग मोड़ ले चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घटना से उभरो। ये 4 टिकटें हैं, आप अपने बच्चों को ले जाइए और उनको घुमा फिरा के लाइए। उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी इस मानसिक तनाव से आपको भी शांति मिलेगी। सुमित पिताजी की बात को मान लेता है और अपने बच्चों को लेकर के घूमने निकल जाता है। इसी दौरान सुमित के पिताजी, जो उनका मकान था लगभग 6 करोड़ का, उसको ठीक 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीदते हैं। वहाँ अपने को सेटल हो जाते हैं और सुमित का जो भी सामान था, उसके बच्चों का जो भी सामान था, उसकी पत्नी का जो भी सामान था, उसको एक फ्लैट में शिफ्ट करवा देते हैं। सुमित 1 महीने बाद जब वापसी घर आता है तो वह देखता है कि उनकी कोठी पे ताला लगा हुआ है। सुमित गेटमैन से पूछता है कि यह ताला क्यों लगा हुआ है, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? पिताजी ऐसे कैसे जा सकते हैं? पिताजी ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? चौकीदार सुमित को जवाब देता है कि आपके पिताजी कहीं नहीं गए हैं, मैं अभी आपके पिताजी से बात करवाता हूँ आपकी। तो सुमित कहता है कि मेरे पास भी पिताजी का नंबर है, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। लेकिन चौकीदार सुमित को जवाब देता है कि नहीं, वो नंबर उन्होंने चेंज करवा दिया है, मैं आपकी बात उनसे करवाता हूँ। और चौकीदार फिर सुमित के पिताजी को नंबर मिलाता है। सुमित पिताजी को फ़ोन पे ही भला बुरा कहता है। सुमित कहता है कि पिताजी, ये क्या व्यवहार है आपका? हम यहाँ गेट पे बहुत देर से खड़े हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपकी बहू परेशान हो रही है, आप गेट पे ताला लगा करके ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये क्या व्यवहार है? वह पिताजी को बहुत भला बुरा कहता है। पिताजी उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं, बेटा आप 10 मिनट रुकिए, मैं वहीं आता हूँ, और फ़ोन रख देते हैं। ठीक 10 मिनट बाद सुमित के पिताजी एक गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और सुमित को कहते हैं कि बेटा, सुमित को एक चाबी देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये चाबी है,
ये आपके फ्लैट की चाबी है, ये हवेली, ये जो कोठी है वो मैंने बेच दी है और मैं यहाँ पर इस हवेली में आपके खर्चे वहन नहीं कर सकता हूँ। आप अपना जीवन जैसा जीना चाहो जी सकते हो। मैंने ये हवेली बेच दी है, मैं एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने आपका सामान भी पास में ही एक फ़्लैट लिया है, वहाँ शिफ्ट करवा दिया है और उस फ्लैट का 1 साल का किराया भी भरवा दिया है। उसके बाद आपको वो फ्लैट ठीक लगता है तो रहिए, नहीं लगता है आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको अपना जीवन कैसे जीना है बेटा, वो सब आप पे डिपेंड करता है। सुमित पिताजी की बात को समझ नहीं पाता है, कहता है पिताजी ये सब क्या है, तो वो बताता है कि बेटा आपकी माँ के गुज़र जाने के बाद तुरंत ही मुझे भूल गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो दिन कैसा दिन होगा जबकि हमारे माता पिता हमें भूल जाएंगे। सभी बहन भाइयों को मेरा संदेश है कि हमारे जीवन में हम इतने विनम्र होएं कि हमारे पेरेंट्स हमको, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, आपके जीवन में ना आए कि पेरेंट्स हमें भूलने पे विवश हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगलमय, सबके जीवन के लिए मंगलमय कामना करते हुए भगवान बद्री विशाल से यह प्रार्थना करती हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो। बरसात का मौसम है, यदि आपको बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर जाना स्थगित करें। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने कार्यों में मस्त रहें। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आपका बारंबार स्वागत। धन्यवाद।